जय माता दी दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे माघ गुप्त नवरात्रि साल 2026 में कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी और कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि दुर्गा अष्टमी व नवमी का पर्व कब मनाया जाएगा और माघ गुप्त नवरात्रि व्रत का पारण कब करें। साथ ही आपको एक इच्छा पूर्ति उपाय भी बताएंगे जिसे करके आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बड़ा महत्व है। ये 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए विशेष होते हैं। साल में 4 नवरात्रि आते हैं। इनमें 2 गुप्त नवरात्रि और 1 चैत्र व शारदीय नवरात्रि होते हैं। माघ महीने में पड़ने वाली नवरात्रि को माघ गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रि में साधना और सिद्धि की कामना की जाती है। इसमें विधि विधान से माता की पूजा अर्चना की जाती है। इस नवरात्र में 9 दुर्गा व 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। इसमें माता के जप, तप और ध्यान किया जाता है। इससे जीवन में आ रही सभी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। आपको बता दें कि गुप्त नवरात्रि की पूजा के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा की जाती है। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक माघ गुप्त नवरात्रि चलती है। यह नवरात्रि भी नॉर्मल नवरात्रों की तरह 9 दिनों तक मनाई जाती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना गुप्त रूप से की जाती है। कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। इस दौरान भक्त निराहार या फलाहार व्रत कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कि माघ गुप्त नवरात्रि साल 2026 में कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। तो आपको बता दें कि माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 19 जनवरी 2026 दिन सोमवार को होगी और माघ गुप्त नवरात्रि की समाप्ति 28 जनवरी 2026 दिन बुधवार को जाएगी। प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 19 जनवरी 2026 की सुबह 1:21 पर होगी और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 20 जनवरी 2026 की सुबह 2:14 पर हो जाएगी। कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त 19 जनवरी 2026 को सुबह 7:14 से लेकर सुबह 10:46 पर किया जाएगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त 19 जनवरी 2026 को दोपहर 12:11 से लेकर दोपहर 12:53 तक रहेगा और 26 जनवरी 2026 दिन सोमवार को दुर्गा अष्टमी रहेगी। इस दिन मां महागौरी की पूजा आराधना की जाएगी और 27 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को दुर्गा नवमी रहेगी। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करें। इसके बाद हवन और कन्या पूजन करें और 28 जनवरी 2026 दिन बुधवार को नवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि का पहला दिन मां काली, दूसरा दिन मां तारा देवी, तीसरा दिन मां त्रिपुर सुंदरी, चौथा दिन मां भुवनेश्वरी, 5वां दिन माता छिन्नमस्ता, छठा दिन मां त्रिपुर भैरवी, 7वां दिन मां धूमावती, 8वां दिन माता बगलामुखी, 9वां दिन मां मातंगी, 10वें दिन मां कमला देवी की पूजा व आराधना की जाती है। चलिए जानते हैं माघ गुप्त नवरात्रि की तिथियों के बारे में। 19 जनवरी 2026 दिन सोमवार, प्रतिपदा तिथि में घट स्थापना, मां शैलपुत्री की पूजा करें। 20 जनवरी 2026 दिन मंगलवार, द्वितीया तिथि में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। 21 जनवरी 2026 दिन बुधवार, तृतीया तिथि में मां चंद्रघंटा की पूजा करें। 22 जनवरी 2026 दिन गुरुवार, चतुर्थी तिथि में मां कुष्मांडा की पूजा करें। 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार, पंचमी तिथि में मां स्कंदमाता की पूजा करें। 24 जनवरी 2026 दिन शनिवार, षष्ठी तिथि में मां कात्यायनी की पूजा करें। 25 जनवरी 2026 दिन रविवार, सप्तमी तिथि में मां कालरात्रि की पूजा करें। 26 जनवरी 2026 दिन सोमवार, अष्टमी तिथि में मां महागौरी की पूजा करें। 27 जनवरी 2026 दिन मंगलवार, नवमी तिथि में मां सिद्धिदात्री की पूजा करें। 28 जनवरी 2026 दिन बुधवार, दशमी तिथि में नवरात्रि पारणा होगा। दोस्तों, चैत्र और शारदीय नवरात्र की तरह ही गुप्त नवरात्रि में भी कलश की स्थापना की जाती है। आप नवरात्रि में नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठें।
स्नान आदि कार्य करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। प्रथम दिन घर के मंदिर में एक चौकी रखें, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और चौकी पर मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें। साथ ही शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करें। मां के सामने घी का दीपक जलाएं। माता रानी को फल, फूल, सिंदूर, मिठाई और अक्षत अर्पित करें। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा को भोग में आप लौंग और बताशा चढ़ाएं। अंत में आरती करके पूजा का समापन करें। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों तक सुबह और शाम यानी दोनों समय पूजा, आरती और भोग लगाना चाहिए। साथ ही 9 दिनों तक दुर्गा चालीसा व दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें और देवी दुर्गा के नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का रोजाना एक माला जाप भी करें। फिर इसके बाद अष्टमी व नवमी के दिन हवन व कन्या पूजन का आयोजन करने के बाद आप गुप्त नवरात्रि के व्रत का पारण करें। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। अगर आपको कमल का फूल नहीं मिल पा रहा है तो आप घर में कमल के फूल वाली मां लक्ष्मी की कोई तस्वीर लगा ले। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी का वास घर में बना रहता है। दोस्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना है तो इस उपाय को जरूर करें। या परिवार में सुख शांति और समृद्धि के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान रात के समय मां आदिशक्ति के सामने घी का दीपक जलाएं और सिंदूर अर्पित करें। साथ ही 9 बताशों में 2 लौंग रखें और माता को अर्पित करें और माता से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपकी इच्छा माता रानी की कृपा से जल्द पूरी होगी और तरक्की के रास्ते खुलेंगे और घर के सभी सदस्यों में आपसी प्रेम भी बना रहता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।